जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो सेशन में। यूपीएससी सीसेट 2025 के जितने भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हैं उसको मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं। परसेंटेज हमने कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन और उसका नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कर लिया, टाइम एंड वर्क कर लिया, एवरेजेस कर लिया। एंड उसके बाद आज का जो लेक्चर है उसमें आज हम बात करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में। और ये पीवाईक्यूज हैं जो एग्जाम में एक्चुअली में आ चुके हैं। तो अगर आप यूपीएससी सीसेट 2025 का ऑफकोर्स टारगेट कर रहे होंगे तभी आप इस वीडियो में हैं, तो डेफिनेटली पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए और तरीके आपको आने चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप प्लेलिस्ट ढूंढना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा, सारे के सारे वीडियोज वहाँ पे अवेलेबल है। और आने वाले टाइम में जो मैं इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ 100 शॉर्ट्स, उनको फॉलो करो, डेफिनेटली वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला सवाल, मैं ये मान के चलता हूँ हमेशा की तरह के पीवाईक्यूज जब आप करते हैं तो पुराना आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे पीवाईक्यूज। तो यदि एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर की यात्रा करती है और एक ट्रेन समान गति से 5 घंटे में 320 किलोमीटर की यात्रा करती है तो 1 घंटे में उनके द्वारा मतलब स्पीड का रेशियो निकालना। ठीक है, बहुत सिंपल है यार। देखो उसने बोला ना समान गति से, तो समान गति से जब वो बात करता है, दैट इज अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो बोलता है 1 घंटे में उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। तो 1 घंटे में आपको निकालना है। ठीक है, तो 1 घंटे में, ठीक है, तो टाइम आपके पास 1 आवर, तो टाइम है 4 घंटे और इसके पास है डिस्टेंस 160 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ से आपके पास 1 घंटे में कितना चलेगा, हाँ 1 आवर में। तो अगर 4 घंटे में 160 चल रहा है तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब इसकी स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। एंड ये तो आपके पास हो गया बस। एंड इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेन, तो ट्रेन के बारे में क्या बोलता है कि उसके पास 5 घंटे हैं और 320 किलोमीटर जाता है। तो 1 घंटे में कितना चलेगा भाई, 64 पंजे 320, 64 किलोमीटर। अब इनका रेशो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये रेशो हो जाएगा 40/64। तो 8 पंजे 40 और 8 8 64, तो 5:8 इस सवाल का राइट आंसर है। और बेसिक था, कुछ भी नहीं था सवाल में, और ये 2011 पुराना। ठीक है, तो ये 11 से लेकर 24 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यूज है उसको हम सॉल्व करें। सवाल आपके सामने ये रहा कि श्री कुमार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं और अपने ऑफिस को जाते हैं, तो उनको दूरी का पहला 60% तय करने में, मतलब कोई भी डिस्टेंस है उसका 60% ट्रैवल करने में, मान ले ए से बी, और बाकी रिमेनिंग 40%, तो 60% को ट्रैवल करने में 10 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो अगर बच्चों स्पीड होती है कांस्टेंट, हाँ, अगर आप स्पीड में कोई बदलाव नहीं करते तो जो डिस्टेंस होती है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा आप डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस का रेशो देखता हूँ d1/d2, तो ये आ जाएगा 60%/40%, मतलब 3/2। और यही आपके पास टाइम का रेशो हो जाएगा t1/t2। बिल्कुल सही बात है। पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे अगर मैं t1/t2 को देखता हूँ तो ये 3x/2x के हिसाब से जो गैप है वो x का गैप है। हाँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये इससे ज़्यादा है, ये इससे कम है, इससे उतना कम है, तो डिफरेंस गैप पे बात करता है। तो यहाँ पे 3x और 2x का जो गैप है वो x है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मिनट है। इसका मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी 3 गुना x, तो 3 गुना 10 दैट इज 30 मिनट। और t2 कितना आ जाएगा फिर बच्चों, 2 × 10 दैट इज 20 मिनट। इसका मतलब जो टोटल टाइम लग रहा है उसको t1 + t2 मिला के वो 50 मिनट का लग रहा है। कितना लग रहा है, 50 मिनट। बिल्कुल सही बात है। तो 50 मिनट टाइम है और डिस्टेंस आपको निकालना है, स्पीड पता है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 48 की स्पीड है और टाइम है 50 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5/6, तो 6 × 8 = 48, तो आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। ये बोलता है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल चलकर 6 घंटे में वापस आ सकता है, वह दोनों तरफ से पैदल। मतलब देखो, एक निश्चित दूरी पैदल चलकर 6 घंटे में वापस आ सकता है, मतलब वॉकिंग प्लस वॉकिंग, उसको लगता है 6 घंटे। वॉकिंग प्लस वॉकिंग, वह दोनों तरफ पैदल चलकर 10 घंटे में वापस आ सकता है।
आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर है। एक निश्चित दूरी पैदल चलकर 6 घंटे में वापस आ सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी भी आएगा, हाँ मतलब वापस आएगा कार से, क्योंकि आपको गाड़ी यहाँ पे दे रखा है। मुझे लग रहा है लैंग्वेज में एरर है। तो ये एक सवाल ये दे रखा है कि वॉकिंग प्लस कार में आने में 6 घंटे लगते हैं, और ये दोनों तरफ अगर पैदल चलेगा मतलब वॉकिंग प्लस वॉकिंग, तो 4 घंटे का समय ज़्यादा लगेगा, मतलब ये 10 घंटे का समय लगेगा। ठीक है भाई, वॉकिंग प्लस वॉकिंग, तो दोनों तरफ से गाड़ी में कितना समय लगेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो गाड़ी का समय निकालना है तो मैं काम करता हूँ भाई, यहाँ से 2W की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 10, तो W आ जाएगा 5 घंटे। तो जैसे ही W 5 घंटे आ जाएगा तो 5 + C मिलाकर 6, यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 1 घंटे। ठीक है, तो बोलता है दोनों तरफ गाड़ी से चलने में, तो ये एक तरफ का रास्ता है 1 घंटे जाने में और 1 घंटे आने में, तो टोटल मिला के 2 घंटे में वो अपनी प्रॉब्लम को, जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल कर लेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहे एक चोर को पीछा करते हुए पुलिसकर्मी कर रहा है जिसकी गति 10 किलोमीटर है। मतलब ये है कि चोर यहाँ पर है, थीफ, और पुलिस यहाँ पर है। पुलिस की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और चोर भाग रहा है बेचारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का गैप है, तो पुलिसकर्मी चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। सिंपल सा सवाल है। देखो, अगर आपके पास कभी भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ भाग रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में जब भागते हैं तो जो स्पीड होती है उनका डिफरेंस होता है, रिलेटिव स्पीड, जिसको सापेक्ष चाल बोलते हैं। यहाँ पे टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस आपका मीटर में है तो इसको किलोमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/1000 कर लेते हैं, और रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 10 - 8, ये आ जाएगा 100/1000 गुना 2, तो 1/20 घंटे आ जाएगा। और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना 60, तो 3 मिनट में उसको पकड़ के जेल के शायद से अंदर भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट आमने सामने से आते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो नो मैटर वो चाहे वो रोड पे भागे चाहे सर्कल में भागे, वो प्लस हो जाएगी। और अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो जो डिफरेंस है स्पीड का वही रिलेटिव स्पीड होगा। एक और क्वेश्चन है, दो कारें एक दूसरे की ओर दो स्थानों ए और बी से चलना शुरू करते हैं जो कि 160 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब एक कार ऐसा है और दूसरी कार बिल्कुल बहुत ही बेकार कार बनाई है, एक अच्छी कार बना दी। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये 160 किलोमीटर का गैप है। वे एक ही समय पे सुबह 8:10 पर चलना शुरू करती हैं। यदि कारों की गति 50 और 30 है तो एक दूसरे को कितने बजे मिल जाएंगे। देखो अभी यहाँ पे देखो, इसकी स्पीड दे रखी है 50 की, और यहाँ पे जो इसकी स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैंने आपको बताया यदि दो बॉडीज ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में आते हैं अपोजिट तरफ से, इसका मतलब क्या है, उनकी स्पीड प्लस हो जाएगी, और वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी। यहाँ पे टाइम निकालना, फिर से टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं। तो डिस्टेंस है इनके बीच में 160 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 50 + 30, तो ये 2 घंटे लगेंगे इनको मिलने में। कब से, 8:10 से। ठीक है, तो 8:10 से 2 घंटे, 9 बजे 10 बजे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बहुत जरूर से सवाल आते हैं, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस से, राइट। चलिए अगला सवाल बोलता है आपसे, एक कर्मचारी अपने कारखाने में 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि उसके घर से कारखाने तक की गति 5 किलोमीटर, मतलब वो 5 किलोमीटर पर आवर पे जाएगा तो 3 मिनट लेट में जाएगा। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो आज भाई साहब 7 मिनट पहले पहुंच गया। तो उसके घर से कारखाने तक की डिस्टेंस बतानी है। सी से 2014 का सवाल। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा है कि आप सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बात बिल्कुल क्लियर है, तेज चलाएंगे तो टाइम कम लगेगा, धीरे चलाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अर्ली और लेट आना मैंडेटरी है। तो उस केस में जो डिस्टेंस होती है वो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, और S1 - S2 मतलब दोनों का स्पीड का अंतर लेना है, और यहाँ पे टाइम का गैप लेना है। बस यही कहानी है, इसके अलावा कोई कहानी है ही नहीं। S1 कितना है 5,
S2 कितना 6, दोनों का अंतर कितना आएगा 6 - 5 गुना टाइम गैप कितना है भाई। पहले आप 3 मिनट लेट हो रहे थे, मान लो 9 बजे ऑफिस पहुंचना था तो पहले अगला आदमी 9:03 पे पहुंच रहा था और आज 7 मिनट पहले पहुंच गया तो आज 8:53 पे पहुंच गया। तो गैप कितना हो गया, 10 मिनट का गैप हो गया। 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 30/6, तो 5 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन था, बट ये तरीका पता होगा तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बोलता दो शहर ए और बी 360 किलोमीटर की दूरी पर, 360 किलोमीटर की दूरी पर है दो शहर ए और बी, ठीक है। कार ए की रफ्तार 40 है, एक कार ए से 40 किलोमीटर पर आवर और बी तक 40 की, और ए पर 60 किलोमीटर, आने में उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कार की औसत इस एवरेज स्पीड निकालना बहुत ही आसान है। देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको कुछ सोचना समझना नहीं होता है, बस सीधा सा एक तरीका या फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास डिस्टेंस सेम है, तो अगर सेम डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो एवरेज स्पीड निकालने का जो तरीका होता है वो S1 × S2 गुना 2 बटे S1 + S2 खत्म, ठीक है। तो S1 कितना है 40, S2 कितना है 60 गुना 2 बटे 60 + 40, तो यहाँ से आ जाएगा ये 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए समझ में आना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा चैप्टर। PYQ का मतलब है पहले पढ़ रखा है, रिवीजन करना है। अब ये रेस का क्वेश्चन है, बोलता 500 मीटर की दौड़ में भाई कहाँ जाता है, 500 मीटर की दौड़ हो रही है, बी ए से 45 मीटर आगे दौड़ना शुरू करता है, मतलब बी और ए यहाँ से भाग रहे हैं और इनके बीच में 45 मीटर का गैप है और जो टोटल दूरी है वो 500 मीटर की है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ए दौड़ जीत जाता है, ए जो है वो जीत जाता है, जबकि बी अभी भी 35 मीटर से पीछे है। तो यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो निकालना बेहद ही आसान सवाल है। अगर टाइम ऑफ स्टार्ट सेम होता है तो सबको बराबर मौका भागने का, तो जो डिस्टेंस होगी वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगी, बस। अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा तो स्पीड आ जाएगी, तो डिस्टेंस निकाल लो ए की और बी की, सिंपल। भैया ए ने कितना भागा, ए यहाँ पे है और वो यहाँ तक पूरा जीत गया रेस, तो इसने भागी 500। बी कितना भागेगा, बी को 45 कम भागना था लेकिन 35 और पीछे रह गए भाई साहब, यहीं पे खत्म कर दी। तो कितना भागे भाई 500 - 45 - 35, क्यों, क्योंकि 500 तो टोटल भागना था, ऑलरेडी आपको ये एडवांटेज था कि 45 कम भागना है, लेकिन आप पीछे भी रह गए 35 मिनट, तो यहाँ से 420 आ जाएगा ये, ठीक है, 80 कम हो जाएगा। तो 25/21 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में आएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस का रेशियो है ये उनकी स्पीड का भी रेशियो आएगा, दैट इज 25/21, तो ये सवाल का राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। X, Y और Z 3 प्रतियोगी हैं जो कि 1000 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। मान लीजिए कि सभी अलग अलग समान गति से दौड़ते हैं। X, Y को 40 मीटर की शुरुआत दे देते हैं, मतलब X और Y को अगर मैं देखता हूँ तो इनके बीच में 40 मीटर का गैप है, ठीक है। टोटल जो दूरी है वो 1000 मीटर की। मैं बोल दिया कि मैं पीछे खड़ा हूँगा, तो 40 मीटर आगे खड़े हो जाए, फिर हम दौड़ने शुरू करते हैं। और X Z को 64 मीटर की शुरुआत देता है और Z को ये बोल दिया कि 64 मीटर की शुरुआत है, मतलब ये टोटल ये 24 हो जाएगा, ये 40 64 हो जाएगा। यदि Y और Z 1000 मीटर की दौड़ करते हैं तो Y Z को कितने मीटर की शुरुआत देगा, तो Y और Z को कितने मीटर की शुरुआत देगा ये बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको इनका डिस्टेंस X, Y और Z, और यही आपका स्पीड रेशियो बनेगा X का, Y का और Z का, ये बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर, और ठीक है, इसमें आपको ये दे रखा है कि X जीत जाता है, 1000 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं और X Y को दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से X को कितना भागना है भाई, X को भागना पूरा 1000,
वाई को कितना भागना है, 40 कम तो 960 भागना है, और बेचारे जेड को तो सबसे कम भागना है, 64 कम भागना है इसको, ये भागेगा 936, ठीक है नहीं। तो ये इनके डिस्टेंस का रेशियो आ गया, डिस्टेंस का रेशियो, राइट। तो 1000 मीटर की अगर दौड़ होगी तो जब ये भाई साहब 64 भागेंगे तो ये 936 भाग सकते हैं। तो कितने मीटर की ये बोलता है, वाई जेड को कितने मीटर की आई कैन से स्टार्ट दे सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इनके रेशियो को देखता हूँ, वाई और जेड को हमको फोकस करना है, तो आई थिंक 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 240 और 23 चौका 92, 234, और फिर से 2 से हो जाएगा 120, और 2 से हो जाएगा 112, नहीं 117, ठीक है। तो 120 का और 117 का रेशियो है। अब आपको ये बोलना है कि 120 को 1000 की दौड़ करनी है, तो यहाँ से भाई 120 पे 120 मीटर पे 3 मीटर का गैप है, 120 मीटर की दौड़ होगी तो 3 मीटर वो अलाउ कर सकता है, जिससे कि रेस ना हारेगा। तो 1 मीटर पे कितना करेगा, 3/120, तो 1000 मीटर पे कितना करेगा, ये हो जाएगा 1/40 गुना 1000, 1/40 क्यों, क्योंकि ये सॉल्व करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 मीटर का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इससे आसान हो ही नहीं सकता, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के प्रपोर्शन में चलती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, ए और बी एक गोलाकार पार्क में घूमते हैं, ठीक है, ऐसा सर्कल घूम रहे हैं। वे सुबह 8 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करता है, ए और बी ऐसा। ए की स्पीड 2 चक्कर प्रति घंटे है, हाँ, दैट इज 2 राउंड प्रति आवर, और बी की स्पीड है 3 राउंड प्रति आवर, ठीक है। तो सुबह 8 बजे से 9 के बाद सुबह 9:30 तक वो कितनी बार मिलेंगे, ठीक है। तो सुबह 8 बजे से, तो 8 बजे तो मिलना ही, मतलब चलना ही शुरू करा, तो उस मीटिंग को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ मीटिंग निकाल लेते हैं, पहली मीटिंग कब होगी, पहली बार कब मिलेंगे। तो मान लेते हैं 1 राउंड है ना, तो 1 राउंड है, और उनकी स्पीड कितनी है, 3 और 2 5, तो 3 + 2, ठीक है, राउंड पर आवर, ऐसे ही है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो ये भागेंगे दैट इज 1/5 आवर में, मतलब 20 मिनट में, नहीं 20 नहीं बात, तो 12 मिनट में वो क्या करेंगे, बार बार मिलेंगे, मतलब हर 12 मिनट में मिलेंगे, हर 12 मिनट में मिलेंगे, 12 मिनट में, ठीक है। तो 8 बजे से, और आपको बजानी है 9:30, 9:30, तो कितने मिनट हो गए, 90 मिनट हो गए। तो हर 12 मिनट में मिलते हैं, तो 12 × 7 = 84 भैया, 90 / 12, 12 × 7 = 84, 7.5, तो 7.5 का मतलब 7 बार मिलेंगे, 8वीं बार नहीं मिल पाएंगे, तो 7 इसका राइट आंसर, क्योंकि 8 बजे को शुरू नहीं करना, 8 के बाद को काउंट करना। तो पहली मीटिंग होगी 8:12 पे, फिर 8:24 पे, फिर 8:36 पे, इस तरह से चलते चलेगा। दो व्यक्ति ए और बी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, ठीक है, फिर से ऐसे ही दौड़ रहे हैं। शुरुआत में बी ए से आगे है, ठीक है, तो बी जो है ए से आगे है, बी ए से आगे है, और उनकी स्थिति वृत्त के केंद्र से 30 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये वृत्त का केंद्र है, फिर 30 डिग्री के कोण पे आगे है। जब ए अपने शुरुआती बिंदु के बिल्कुल विपरीत पहुंचता, मतलब ए जब यहाँ पहुंचेगा तो बी भी वहीं मिलेगा, मतलब ए और बी यहाँ पे आ गए। अब ये सवाल में कुछ है ही नहीं, देखो लॉजिक समझो इस सवाल का, बहुत ही घटिया सवाल है। ए को भागना 180 डिग्री और बी को भागना 150 डिग्री, समय बिल्कुल बराबर है, तो जितना एंगल भागेंगे उतनी स्पीड का रेशियो हो जाएगा, सिंपल। तो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी खत्म, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 150 डिग्री, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। तो ऐसे सवाल कोई सवाल है, तो ये 2022 में सवाल आया, इसको भी देख लेते हैं। एक्स और वाई 300 मीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हैं, 3 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं, मतलब 300 मीटर का 1 राउंड और 3 किलोमीटर 10 राउंड की दौड़ है। उनकी गति का अनुपात 3 और 2 है, दौड़ लगाने पे एक की स्पीड 3 है और एक की स्पीड 2 है, ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है।
यदि वे एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितनी बार पार कर देगा, ठीक है। तो पहला व्यक्ति दूसरे को कितनी बार पार करेगा, ठीक। अब देखो, अगर मैं राउंड की बात करता हूँ ए के और बी के, तो ए अगर 3 राउंड मारेगा तो बी 2 ही राउंड मार पाएगा। ए अगर 3 राउंड मारेगा तो बी जो है वो 2 ही राउंड मार पाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। मतलब इसने अगर 900 मीटर भाग लिया तो ये 600 मीटर भाग पाएंगे भाई साहब, क्योंकि एक राउंड का डिफरेंस है, ठीक है। तो बोलता है कि आपके पास 3000 मीटर की दौड़ है। इसका मतलब अगर ये 2700 मीटर भागेगा तो ये भाई साहब 1800 मीटर भाग पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसको एक राउंड और पूरा करा देते हैं, मतलब इसके 10 राउंड जो हैं, इसकी तो रेस कंप्लीट हो जाएगी, इसकी तो रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो पॉइंट इज दैट कि वो कितनी बार मिलेंगे, कितनी बार पार करेगा, ठीक है। तो इसके तो 3 राउंड, इसके 2 राउंड, तो मतलब ये 2700 और 1800। 2700 में मतलब इसने 9 राउंड मान लिया, इसने 18। अभी यहीं पे है 3 राउंड के बाद ए भी वहीं होगा और बी भी वहीं होगा। इसका मतलब जो इनकी मीटिंग हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट पे हो रही है। तो जब ये 9 राउंड मार लेगा तो ये वापस यहीं आ गया और ये भाई साहब 6 राउंड पे वापस आ गया। अब इसको बस एक ही राउंड मारना है, तो क्या वो एक राउंड में वापस भी आ पाएगा? नहीं, बी तो कहीं बीच में अटक जाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 बार मिल सकते हैं, क्योंकि अब मीटिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है। मीटिंग तो अगर 2 व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, हाँ, 3 मीटर पर सेकंड से और 2 मीटर पर सेकंड से, तो जो मीटिंग निकलती है, अगर वो सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, हाँ, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो जो मीटिंग निकलेंगे 3 - 2 दैट इज 1। इसका मतलब जो मिलेंगे वो पहली बार एक ही बार मिलेंगे, जब तक वो स्टार्टिंग पॉइंट में वापस नहीं आ जाएंगे। अगर वो अपोजिट भागते तो मैं इसको ऐड कर देता, हाँ, अगर वो अपोजिट भागते, ऐसे अपोजिट भागते, तो मैं वहाँ पे मीटिंग निकालने के लिए उनको प्लस कर देता। ये कंसेप्ट वीडियो मैंने डाले हुए हैं, प्लीज़ आप उनको देख लेना, उससे आपको हिंट मिल जाएगी। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और ये जितने भी PYQs हमने सॉल्व करे हैं प्लीज़ आप उनको रिवाइज कर लेना। कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना, और इसी तरह के वीडियोस आने वाले टाइम में और भी मैं चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ सारे के सारे वीडियो देखा करो। कोई डाउट आता है तो पूछ लिया करो। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, कमेंट करो, लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 100 जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है उसको फॉलो करो, बहुत फ़ायदा होगा आपका एग्जाम में।